हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ और इस आर्टिकल से आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। हम वर्ड टू वर्ड इसके ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही साथ इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी समझते चलेंगे। इससे आपका रीडिंग स्किल एनहेंस होगा। किस तरह से हमें रीडिंग देनी चाहिए वो सब आप इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हो। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और एक डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठना ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेंगे उसको आप नोट डाउन करते चलो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। इंडियाज कोल रिलायंस, इंडिया का एपोस्ट्रॉफी एस जिसका मतलब होता है ऑफ, का, के, की। तो इंडिया का कोल निर्भरता रिलायंस राइजेस मतलब बढ़ता जा रहा है या बढ़ चुका है टू 79%, 79% से इन फाइनेंशियल ईयर 2024। FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर, 24 मतलब 2024। तो 2024 के जो वित्त वर्ष हैं उसमें भारत की कोयले पर निर्भरता बढ़कर 79% हो चुकी है। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद, के बावजूद, ठीक है। सेंटर्स रिन्यूएबल पुश, जो केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, ऐसी ऊर्जा जिसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से जनरेट कर सकते हैं और फिर से उसको नया किया जा सकता है। तो ऐसी ऊर्जा पर केंद्र सरकार की जो जोर है, जो वो लोग और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद भारत की कोयले पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। तो ये है इस आर्टिकल का हेडलाइन। अब हम देखते हैं सब हेडलाइंस को। कोल ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 70% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस 2014 टू 15। हिंदी और इंग्लिश में यही डिफरेंस है। इंग्लिश में जो है वो हम पीछे से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे देखो, 2014-15 से भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा का या कुल ऊर्जा में कोयले का योगदान हमेशा 70% से अधिक रहा है। However, हालांकि रिन्यूएबल एनर्जीज शेयर इन टोटल आउटपुट, कुल उत्पादन में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी हिस्सेदारी, उसका योगदान हैज नॉट सीन एनी मीनिंगफुल राइज द पास्ट डिकेड। डिकेड मतलब होता है 10 वर्ष, 10 ईयर्स, 10 साल या 10 ईयर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि पिछले 10 सालों में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी हिस्सेदारी में कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई है। अब आगे देखते हैं। द शेयर ऑफ कोल, कोयले की हिस्सेदारी इन इंडियाज टोटल एनर्जी, भारत के कुल ऊर्जा प्रोडक्शन या जनरेशन, भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी इंक्रीज्ड, बढ़ गई कितना, 79% टू 16,906 पेटा जूल्स इन 2023 टू 24। तो पेटा जूल जो है वो एक तरीके का यूनिट है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 79% से बढ़ के 79% से बढ़कर 16,906 पेटा जूल हो जाएगी। अबाउट 2 परसेंटेज पॉइंट्स मोर देन प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2% अधिक है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पीज एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2025 शो। अब ये जो डेटा आया ये किसके थ्रू आया? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो आंकड़े हैं, जो उन्होंने भारत में ऊर्जा सांख्यिकी का जो आंकड़ा दिखाया है 2025 का, उसमें ये पता चला। कोल हैड ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 70% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कूल एनर्जी के उत्पादक, जो इस देश में जो कूल एनर्जी उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस किए गए, उसमें कोल का हमेशा 70% से ज्यादा योगदान रहा है सिंस 2014 टू 15, 2014 से 15 तक। कोल प्रोडक्शन ऑल्सो रोज 12% इन द ईयर, कोयले की जो उत्पादन उसमें भी 12% की वृद्धि हुई है। रोज, राइज का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बढ़ी। अंडर रिव्यू फ्रॉम 2022 टू 2022-23 में 12% से ज्यादा बढ़ चुकी है। When it had grown at a decadal high pace of 15%, मतलब उस, जबकि यह दशक भर में मतलब पूरे 10 सालों में सबसे ज्यादा 15% की दर से बढ़ा था। क्रूड ऑयल्स शेयर, जो कच्चे तेल
की जो हिस्सेदारी है एट 6% इन 23-24। 2023-24 में जो कच्चे तेल की हिस्सेदारी थी वो थी 6%, हैज रिड्यूस्ड, उसमें कमी आई है फ्रॉम 2014 से व्हेन इट वाज 11% इन 2014-15, जो कि 11% थी 2014-15 में, अब ये 6% पे आ चुकी है, तो इसमें कमी आई है। नेचुरल गैस वाज 7%, जिसमें प्राकृतिक गैस का जो कुल उत्पादकता था, कुल प्रोडक्शन था, वो था 7% ऑफ द टोटल एनर्जी, ऊर्जा का, एंड स्लिड फ्रॉम 9% इन 2014-15, जो 2014-15 में ये 9% थी नेचुरल गैस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में हैव नॉट सीन एनी मीनिंगफुल राइज, कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है इन द शेयर ऑफ टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा के हिस्सेदारी में जो रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट डिकेड, 10 सालों के प्रोडक्शन में। द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रो, जो जल विद्युत, जो जल से बिजली बनती है, उसका हिस्सेदारी, सोलर, जो या सूर्य की किरणों से जो बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज, और जल विद्युत, सौर, परमाणु और अन्य स्रोतों से जो उत्पादित बिजली का हिस्सा, जो बिजली का हिस्सा, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है या रिन्यूएबल सोर्सेस से, स्टूड एट 7% ऑफ टोटल शेयर, ये भी कुल हिस्सेदारी का 7% ही रही है। दिस शेयर वाज 6% इन 2014-15, यह शेयर जो है, ये हिस्सेदारी 2014-15 में 6% ही थी, जो कि अब 7% हुई है। शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, बिजली की हिस्सेदारी जो है, विद्युत की हिस्सेदारी जो नवीकरणीय ऊर्जा से बनाई जाती है इन टोटल एनर्जी, कुल प्रोडक्शन का, हैज ऑलवेज बीन अंडर 10%, वो हमेशा 10% से नीचे ही रही है। ऐसी बिजली जो नवीकरणीय ऊर्जा से बनाई जा रही है वो हमेशा 10% से कम रही है पिछले 10 सालों में, डिस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद, एन एक्टिव रिन्यूएबल पुश फ्रॉम द सेंटर, जोर है नवीकरणीय ऊर्जा को सक्रिय करने का या उसको और बढ़ावा देने का, जो जोर है, इतना ज्यादा कोशिश किया जा रहा है, उसके बावजूद ये हमेशा 10% से कम रही है। ऑलमोस्ट 26% ऑफ इंडियाज कोल सप्लाई, लगभग 26% भारत के कोयले सप्लाई का या कोयले आपूर्ति का लगभग 26% इज इम्पोर्टेड, आयात किया जाता है। जितना कोयला हमारे देश में खपत होता है उसका 26% कोयला बाहर से लाया जाता है, दूसरे देश से खरीद के लाया जाता है, एज पर द डेटा। दिस हैज हाउएवर रिड्यूस्ड, ये हालांकि घट चुका है सिंस 2019-20, 2019-20 से, व्हेन इट वाज एट अ डिकेडल हाई ऑफ 31%, जो कि ये पिछले 10 सालों में 31% हुआ करता था, अब ये 26% पर आ चुका है। ठीक है। इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑफ कोल, जो आयात निर्भरता थी, मतलब जो दूसरे देशों पे हम निर्भर करते थे कोयले के लिए, हैज बिन मोर देन 25%, वो लगभग 25% से ज्यादा रहा है। कोयले की आयात निर्भरता 25% से अधिक रही है इन द पास्ट डिकेड, लास्ट पिछले 10 सालों में। हाईएस्ट इंपोर्ट डिपेंडेंस हाउएवर इज इन क्रूड ऑयल, हालांकि जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है हम इंपोर्ट पर दूसरे देशों पर, वो है क्रूड ऑयल को लेकर, विद अ डिपेंडेंस ऑफ 89%, अपने देश में यूज करते हैं वो 89% वो हम दूसरे देशों से खरीद कर लाते हैं। एंड हैज नॉट सीन एनी मीनिंगफुल रिडक्शन इन द पास्ट डिकेड, और पिछले एक दशक में, मतलब 10 सालों में, इसमें कोई खास कमी भी नहीं देखी गई है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो घट नहीं रहा। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है, और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों अपने देश में प्रोड्यूस करने का और अपने देश की चीज़ों को यूज़ करने का। तो इस तरह से आज का आर्टिकल हमने देखा, समझा, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे डेटा हमने देखा, जाना, और आई होप आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ में बने रहना और मेरा साथ देना। आई रियली नीड योर हेल्प। अपने अपने दोस्तों को शेयर करो और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।